कुछ ऐसे साधन हैं कि जिनमें कहीं न कहीं वकील हैं, तो कहीं न कहीं उनको झूठ सांस तो करना ही पड़ेगा। भले उनके अंदर का भाव यह हो कि हम झूठ नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं झूठ आएगा ही, क्योंकि वो पेशा है। मान लीजिए आप अकेले नहीं हैं, जो हमारी व्यवहारिक नीति है वह मनुष्य मनुष्य के बीच संबंध के भाव पर आधारित है। मान लिया जाए सभी लोग रास्ता छोड़ करके अनैतिक भाव अपनाएंगे, आप अगर एक नैतिक बने तो उनसे संघर्ष और टकराव तो होगा ही। तो हमें ऐसे व्यवसाय का, ऐसे साधन का, उपार्जन का चयन करना चाहिए जिसमें कम से कम अनैतिक व्यवहार करना पड़े, संभावना कम हो। तो इस दृष्टि से लगता है कि शिक्षा सबसे बढ़िया है। एक पंडित जी थे, उनको कुदई बाबा कहा जाता था, लेकिन उनका नाम था कोविद शुक्ल। तो ये थे, मैंने संस्कृत के आचार्य थे, पढ़ाते थे संस्कृत। तो कहते थे कि ए बाबू देखो, शिक्षा या ज्ञान दी हल कौन भौतिक वस्तु नहीं है कि ओके कांटा कह के रुपया में मूल्य दिया जाए। जैसे शिक्षा दिया जाता है तो मान लीजिए चेतना के स्तर की वस्तु है, तो रुपये पैसे जो हैं वो भौतिक वस्तु हैं। हमारी चेतना के लिए, माने उसके पोषण के लिए, संरक्षण के लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसको उस मूल्य से तौला नहीं जा सकता है। कितने रुपए दीजिए तो यह ज्ञान आपको दिया जाएगा, तो उसका कोई भौतिक मूल्य नहीं होता है। वह आपको मृत्यु के पार भी ले जा सकता है। आप रोगी हैं तो आपको उससे आरोग्यता का लाभ भी हो सकता है, जीवन मिल सकता है। तो इस तरह का पेशा हो कि जिसमें अगर मान लीजिए अब शिक्षा है, तो शिक्षा में इस तरह के आचरण की कम संभावना रहती है, एकदम नहीं संभावना है। बल्कि पुरानी व्यवस्था में लोग बताते थे, एक पंडित जी बताते थे, वो पढ़ते थे यहीं कौड़ी राम के पास मलौली है, अब भी वह स्थान है, वो पाठशाला भी शायद चलती है। एक स्वामी जी थे देवरिया के, तो पाठशाला चलाते थे, तो पंडित जी यहीं के थे। तो वो बताते थे, हम लोग पढ़ते थे तो 2 रुपया अंतिम दिन जो है हम लोगों को दक्षिणा देते थे। विद्या और बेटी बेची नहीं जाती है, माने हमारी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, उसमें विद्या और बेटी, ज्ञान और बेटी को बेचा नहीं जाता है। अब मान लीजिए यह क्यों किया गया, तो यहाँ का जो जीवन दर्शन है, माने सृष्टि और जीवन का जो विधान है, जो सही विधान साक्षात्कार किया गया है ऋषियों के द्वारा, उन्हीं के आधार पर अपनी व्यवहारिक व्यवस्था बनाई गई है। यह जैसे पश्चिम के दर्शन है, अच्छा है, तो उस तरह का नहीं है कि यह सिर्फ बौद्धिक विलास है, बुद्धि में मनोरंजन के लिए तर्क युक्ति से कुछ किया जा रहा, ऐसा नहीं है। यहाँ जीवन के सत्य का साक्षात्कार किया गया ध्यान योग से। इथे पढ़ते हैं कभी श्वेताश्वतर उपनिषद, पढ़ लिया था। ते ध्यान जोगेन गतानुपश्यन, हर तरह से उन लोगों ने खोजा, तो ध्यान योग का उन लोगों ने सहारा लिया। न पढ़े हो तो पढ़ लेना चाहिए था, पढ़ लें श्वेताश्वतर। हाँ ठीक है।
प्रधान उपनिषद में कहा। हाँ, उसमें तो उन लोगों ने जो सत्य देखा, जीवन और सृष्टि का जो सत्य है, जो उच्चतम सत्य है, उच्चतम लक्ष्य है। अब उच्चतम लक्ष्य है अपने आत्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, या चाहे परमात्मा का दर्शन, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष, पूर्णता, सब एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो उस सत्य के अनुसार ही अपने व्यवहारिक जीवन की प्रणाली की संरचना ही की है। खाना, सोना, न अपने व्यक्तिगत जो शारीरिक क्रिया है उनको भी इस तरह से बनाया गया कि वह उस जो श्रेष्ठतम लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्राप्ति का साधन हो। कभी कभी साहित्य में आप पढ़े होंगे कि यहाँ जितनी भी कलाएं हैं, चाहे संगीत कला है, नाट्य कला है, कुश्ती कला है, जो भी मनुष्य के जीवन में है, सबका अंतिम उद्देश्य है ब्रह्म साक्षात्कार करना। सबको वहीं घुमा करके ले जाया जाता है। तो मतलब यह है कि यह जो प्रणाली है, अब इस प्रणाली में विवाह किया गया तो उसी लक्ष्य की दृष्टि से हमें शारीरिक सुख मिला, इस लक्ष्य के दृष्टि से नहीं, उसी लक्ष्य के दृष्टि से हमारा वैवाहिक संबंध भी है। हमारे माता पिता के प्रति, चाहे संतान के प्रति जो अपने भाव और कर्तव्य का निर्धारण किया गया, वह इसी ढंग से किया गया कि यह भी ब्रह्म प्राप्ति का साधन बने। तो हमें जो है, अब मान लीजिए हम लोग तो यही सत्य जानते हैं, हमारा जीवन इसी में बीता, तो हमको तो लगता है कि यही जो है श्रेष्ठ है, इसी के लिए हमको अपना जीवन लगाना चाहिए और हर किसी को भी इसी की प्रेरणा देंगे, इसी को समझाएंगे, इसी का उपदेश देंगे, इसी का महत्व समझाएंगे। मान लीजिए जो आर्थिक लोग हैं, जो अपने जीवन में अर्थोपार्जन को ही लक्ष्य बनाए हैं, वो उनके पास जाएंगे तो वे अपना धन उपार्जन के ही उपाय बताएंगे, उनको यही लगता है। किसी नशेबाज के पास जाएं तो वह नशा पीना ही बताएगा। कोई रोग है तो कहेगा कि यह कर लगा तो ठीक हो जाएंगे। तो वहाँ जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारा पेशा, हमारा उपार्जन तो होना ही चाहिए। शरीर के पोषण के लिए, जीविका निर्वाह के लिए कोई साधन हमारे जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है, अंतिम नहीं है, वही लक्ष्य नहीं है, वह भी साधन है। हमारा जो वह लक्ष्य है, जैसे आप बता रहे हैं सीवी सिंह का, तो वह इस सत्य को जानते थे, समझते थे, उन पर उनकी श्रद्धा थी। उनको धन कमाना लक्ष्य नहीं था, वो झूठ नहीं बोलते रहे। वो अगर कोई आया, कोई वादी आया अपना लेकर के, मामला लेकर के आया, वह अनैतिक हो तो मना कर देते हैं कि देखो यह मत करो। तो ये अगर जाता है तो मना कर देंगे, देखो इस लोभ में क्यों पड़ रहे हो। मान लीजिए किसी के निवासा के लिए कोई जाता है, देखते हैं तुम्हारे पास आया गुजर बसर का, फिर क्या विवाद करोगे, जाने दो, उसका है, लड़की है, लड़की को दे दो, ही संतान होती है। इस तरह से समझा देते रहे होंगे। मने जो लोग इसे समझते हैं वह इसी संपदा को आपको दे देंगे और दूसरी संपदा अगर दुनिया की है तो कहीं छोड़ देंगे। मान लीजिए कोई आपका कुछ रुपया पैसा ले लिया, चाहे धोखा से ले लिया, चाहे ले करके, तो अब मान लीजिए आध्यात्म में कर दिया जाए, जाने दीजिए, उसके पास कमी रही होगी कि नहीं, आपका काम चल रहा है ना, कोई बाधा ना हो तो जाने दीजिए, वो जाने।
तो इसलिए शिक्षा, मान लीजिए, वो तो मानसिक का कर्तव्य है ना। आप पढ़ाना मन से न चाहे तो क्लास में तो कोई प्रिंसिपल आ चाहे कोई जो उसका अधिकारी है आपको भेज सकता है कि नहीं, लेकिन न पढ़ाना चाहे आप बढ़िया से अपने हृदय से, आपके अंदर यह उत्साह न हो कि ये हमारे बच्चे हैं, हमको इनको जो है, हम इसीलिए यहाँ आए हैं, हमारे पास ही इसीलिए आए हैं कि इनको हम अधिक से अधिक जो बताना है, जो सिखाना है, वह सिखा दें, इनको धारण करा दें। अगर यह आपकी सच्ची लालसा है, हृदय की लालसा है, तो उसका कोई मूल्य भौतिक नहीं लगाया जा सकता। उसका मूल्य जो है वह मानसिक मनोभाव है। उसका मूल्य रुपए में, मान लीजिए लोभी हो तो कह सकता है कि इतने रुपए दीजिए तब हमें यह करेंगे। तो यह जो है उसका वास्तविक मूल्य नहीं हुआ। उसका वास्तविक मूल्य तो यही हुआ, दीपक से दीपक जला दिया गया, दीपक खो गया। दीपक जल गया कि नहीं, बस हमारा काम यह है। तो इसलिए शिक्षा जो है, अब दोनों में अगर चयन करना हो कि हम वकालत से अपनी जीविका चलाएं अथवा पढ़ा के, तो हम कहेंगे कम तनख्वाह मिले। नहीं, ये तो क्लियर है, ये मतलब साफ है। शिक्षा ही आपके जीवन का, ये साफ है कि हमको वकालत से जीविकोपार्जन नहीं करना है। ये साफ है मेरा लक्ष्य। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वकालत सिर्फ सहायता के लिए हो सकता है, वो जीविकोपार्जन का मेरे साधन नहीं है। जीविकोपार्जन का साधन यही है। हाँ, तो वह छूट जाए, लेकिन अपने अगर जीव कुछ न कुछ तो चाहिए ही। अर्थ जो है, अर्थ माने शारीरिक जीवन प्रवाह के लिए आवश्यक। हाँ, जैसे सांस लेना आवश्यक है, जल लेना आवश्यक है, तो वैसे ही कुछ मर्यादा के अनुसार वस्त्र की भी ज़रूरत है, मकान की भी ज़रूरत है कि नहीं। तो उसकी आपूर्ति के लिए कुछ हमें धार्मिक दृष्टि से, धर्म के आधार पर, तो घूसखोरी भी है, चोरी भी है, लोग चोरी भी करते हैं, नहीं करते हैं। तो अध्यापक हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, अगर उनको कोई रोक नहीं है तो विद्यालय नहीं जाते हैं, उनको ईश्वर के विधान का भय नहीं है। उनको अध्यापक हैं, लेकिन कभी शायद उनके चिंतन में यह बात नहीं आई कि हमारा जीवन, यह जो शारीरिक जीवन आया है, वह हम अपनी इच्छा से नहीं लाए हैं। माने हमें कोई शरीर धारण करना यह हमारी ऐच्छिक क्रिया नहीं है कि हम अमुक माँ बाप के अमुक के वहाँ और ऐसी परिस्थिति में जाएं। ले आता है कोई और। हमारे शरीर के में जो जीवन का प्रवाह चल रहा है, उस जीवन प्रवाह की प्रणाली भी हम नहीं निर्धारित करते हैं, कोई निर्धारित करके आता है। शरीर के जीवन की प्रणाली तो वही जो ले आता है, वही जीवन की प्रणाली भी बनाता है। वही ऐसी प्रणाली और ऐसी ऊर्जा को वहाँ एकत्रित कर देता है कि वही जो है, जितने अवधि में उसका विस्तार होना रहता है, उतने अवधि तक वो ऊर्जा विस्तारित होती रहती है, फिर समाप्त हो जाती है। उसी के निर्णय से आया है, उसी के निर्णय से चल रहा है, और उसी के निर्णय से फिर समाप्त हो जाता है। अगर अध्यापक को यह पता लगता तो उससे डरता, उसको यह है कि अधिकारी न जाने, जो हमारे ऊपर, हमारे पर, हमें अनुशासन के लिए अधिकारी हैं, वह न जाने ईश्वर क्या करेगा। लेकिन ईश्वर ही सब कुछ करता है, मतलब वहीं से सैंक्शन हो जाता है, तब यहाँ व्यवस्था बनती है। अगर वहाँ से नहीं है तो यहाँ बनती नहीं। इसी को हम लोग कहते हैं जिनके प्रारब्ध में है, जो है। तो अगर इसलिए करते हो
कि यह हमारे जीविका का मुख्य साधन नहीं रहेगा। धन के लिए तो नहीं करना है। ये नहीं। काफी साफ है। हम देखे हैं एक वकील हमारे यहाँ एक मर गया, राजा राम, क्या नाम था आपको? श्याम बिहारी सिंह, राजा राम एठू 3 साल पहले जानते हैं। कुछ मुकदमा लड़ रहा था। झूठ है वकीलवा जौन बा कि 40,000 रुपया एकदम सहज सरल विश्वासी था, और उसके अपने सहज सरल विश्वास के वजह से वह उस मने मुसीबत में भी आया था, और उसी के शोक से वह रोगी भी हो गया, मर भी गया। उसको हम समझाते थे कि देखो सरलता ठीक है, लेकिन इतना सरल नहीं होना चाहिए कि कोई ठग, कोई दुष्ट, कोई हमको जो है ठग ले। मने हमको अपना सरलता और मूर्खता में अंतर होना चाहिए। हाँ, सरलता और मूर्खता में अंतर होना चाहिए। सरलता और मूर्खता, अब मूर्खता वाली ही सरलता। तो वो देख करके अब कुछ नहीं, झूठा जो है इतना 40,000 ले आइए, कल उसका बहस हुआ, कुछ नहीं हुआ। बल्कि उसके पास 40 नहीं था, कहा कम से कम 20,000 ले आइए, तो कर ले पैसा नहीं था। तो हमसे कहा महाराज कुछ पैसा, हम कहा बता कुछ नहीं, क्या जरूरत है बताओ। नहीं देखो वकील ऐसे ही सब कहते हैं। तो ये सब बातें जो हैं, रुपए आप उससे कमा सकते हैं नहीं, मतलब हम भी नहीं कह रहे हैं, सिद्धांत था रुपए आप कमा सकते हैं, लेकिन जो जीवन हमारे विवस्था से आया है, जिसको हम जी रहे हैं और एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो वह रुपया इस विधान में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। बल्कि उसके पीछे जो हमारा भाव है, लोभ का भाव है ना, लोभ ही न है। और लोभ का आधार क्या है? देहात्म भाव, देह में आत्म भाव, और देह के नष्ट होने के साथ सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। तब कोई नैतिकता अगर है आत्म कुछ भाव नहीं। होता तो यह होता कि यह तो चाहिए हमें, रुपए तो चाहिए, लेकिन लोभ बस नहीं चाहिए। हम जितना हमारा धर्म है, जितना समाज ने निर्धारित किया है, शिक्षक का कितना वेतन दिया जाए, चिकित्सक का कितना वेतन दिया जाए, अगर चिकित्सा रुपए के लिए की जाती है तो वह चिकित्सा भी अधर्म हो जा रही है। और यदि वही प्राणी ठीक हो, उसके आरोग्य के लिए चिकित्सा की जा रही, उसका हित सोच करके चिकित्सा की जा रही है, तो वही धर्म हो जाएगा, रुपया तब भी मिलेगा। लेकिन अगर लोभ नहीं रहेगा तो जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही लेंगे। शिक्षा जो देता है, जितनी अपनी आवश्यकता है उतना ही चाहेगा। मान लीजिए अगर शिक्षा पेशा नहीं है, अभी तो यह पेशा के रूप में है, एक व्यवसाय भी है, तो जितना निर्धारित है समाज के द्वारा, अब मान लिया गया कि जितना निर्धारित है समाज से, हम मान लेते हैं कि वह ईश्वर के नियम से है। अच्छा, समाज में एक व्यक्ति को जितना निर्वाह के लिए आवश्यक है उतना निर्धारित किया गया है, तो उतना ही हम लेंगे। लेकिन यदि हमारा भाव है शिक्षा देने का, तो हम यह नहीं समझेंगे कि इतने रुपए के लिए ही हम कर रहे हैं। हमको जो है ज्ञान देना है, ज्ञान देना ही हमारा, अगर ज्ञानवान हो जाए जिसको हम दें, तो यही हमारी सफलता है। निर्वाह के लिए तो आवश्यकता हमको चाहिए ही। तो यदि यह है कि उसे हम पेशा के रूप में नहीं लेंगे, धन कमाने के साधन के रूप में नहीं लेंगे,
कुछ धन तो चाहिए ही। मान लीजिए अगर फ्री हो जाएंगे ना तो जो है सभी लोग तब दौड़ने लगेंगे, लेकिन कुछ उसकी जो उचित फीस है, यह नहीं कि 40,000 दे दो और झूठा कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे हाई कोर्ट जगह ऐसी है वहाँ पे 1000 में बात ही नहीं होती है। वहाँ मिनिमम किसी की फीस वहाँ 50,000 से कम नहीं है। मतलब इवन आप हमसे मिलेंगे इसके लिए फीस निर्धारित है, 50,000 रुपये जमा करेंगे तो मिल पाएंगे हाई कोर्ट में, ये स्थिति है। और एक एक हियरिंग का लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए लोग ले रहे हैं। तो एक गरीब आदमी 2 लाख और 50,000 तो पहले देगा तो मिलेगा आपसे। गरीब तो वही है, क्या करेंगे उतना रुपये वाके 2.5 लाख अगर रुपए ना है, मान लीजिए 10 लाख प्रतिदिन उनको आ रहा है, क्या करेंगे रुपये वहाँ? पता नहीं क्या करते हैं लोग। अरे उनका मन चंचल रहेगा, कुछ यहाँ वहाँ उठा पटक करेंगे, कहीं मकान बनवाएंगे, ऐसा ही लोग करते हैं। कुछ गाड़ी खरीदेंगे, कुछ और करेंगे। ऐसा ही लोग करते हैं। उनका जीवन एक उद्देश्य परक थोड़ा होगा कि मान लीजिए गाड़ी ही है, ऐसे लोग शराब पीने में खर्च करते हैं, होटल में जाने में खर्च करते हैं, बड़ी महंगी महंगी शराबें आती हैं। हाँ आती हैं, गाड़ी भी आती है। एक दिन हमारे यहाँ आए थे, एक राय साहब आते हैं, तो हमारे साथ पढ़े थे। अब उनको उनका लड़का ले आया, बड़ा लड़का गोरखपुर रहता है, छोटा लड़का लखनऊ। यह कुछ क्या कहना है, जमीनिया बेच रहे प्रॉपर्टी डीलर। हाँ वही है। तो उनको रात्रि में दस्त हुआ कुछ, उनका लड़का बता रहे थे। तो सवेरा हुआ तो कहना देखो सबसे पहले हमको सन्यासी जी के यहाँ ले चलो। अब पता नहीं हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, पहले वहाँ ले चलो। तो उनका कहा तो मैं छोटा लड़का कहा कि नहीं, अभी पुरानी गाड़ी से नहीं, उस फार्चूनर कोई गाड़ी है ना, 50 लाख वो अच्छी गाड़ी है। तो कहना अब हम 1 सप्ताह में आ रहे हैं फार्चूनरवा ले करके, तो उससे चलेंगे बाबूजी से। कहना अरे भाई हमको उसी से ले चलो। मान लीजिए वो अभी गाड़ी पहुंचाएगी ही, ये अभी गाड़ी पहुंचाएगी ही। यदि उपयोगिता के दृष्टि से आप अपने जीवन के जो वस्तुएं हैं, जो आचरण है, उसको निर्धारित करेंगे, तब यह नहीं देखेंगे मानी है कि नहीं है, काम देने वाली है। ऐसा काम ऐसी भी ना हो कि हमारे काम में ही बाधा खड़ी करे। तो ध्यान आपका जब उपयोगिता पर रहेगा ना, तब लोभ नहीं होगा। तब यह होगा क्या करेंगे हम ले करके, खाने पीने हमारे ज़रूरत भर के जितना है हमको अगर देना हो तो ईश्वर को सुबुद्धि है, हमारे आश्रितों को भी है। नहीं तो रुपया पैसा मिल भी जाए, दुर्बुद्धि रहे तो वही दुर्व्यसन आएगा। और लोभ ही एक ऐसा मनोविकार है कि जो उसको पा लिया जाता है, जो ही तृप्त होता है, तो वह एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है, उसकी इच्छा और बढ़ जाती है। भूख है, भोजन कर लिया, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे निवृत्त हो जाते हैं। कहीं क्रोध भी आ गया तो कुछ उठा पटक कर लिए, कुछ अपशब्द बोल लिए, चाहे कुछ और कर दिए, चाहे एक आध थप्पड़ मार दिए, तो कुछ समय के लिए शांत हो सकता है। लेकिन लोभ एक क्षण के लिए भी शांत जब हुआ, अगर लोभ है तो फिर आपको लोभ जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। हाँ, जैसे बढ़ता जाता है तुरंत बढ़ जाएगा, वो एक क्षण के लिए भी संतुष्ट नहीं होता है। तो अगर आपकी जीविका शिक्षा रहे, हमको तो यही अच्छा लगेगा, इसमें नियत समय होता है ना। और सचमुच एक जैसे आध्यात्मिक गुरु जी लोग होते हैं, जैसे आध्यात्मिक गुरुजनों में रुपए पैसे लेने की यह नहीं है कि आप इतना रुपए दो तो यह बताया जाएगा, ऐसा नहीं है होता है। अरे यहाँ जो है, मैंने कहीं कोई हम नहीं समझते हैं कोई आध्यात्मिक हमारे भारत की साधना में इस तरह के कोई महात्मा हुए हों कि जो इतना रुपए दो इस स्तर का हो,
सच्ची जिज्ञासा हो। पिछले 20 सालों में तो मैंने यही किया है कि हाँ। कभी हम पिछले 20 साल में कभी हम स्वयं से पैसे नहीं मांगे हैं। नहीं, पैसा जितना निर्धारित समाज ने किया है जिस तरह से कि नहीं, जो समाज उसको निर्धारित हम भी किया था उसको भी हम नहीं लिए हैं। नैतिकता उसको हम कहते हैं, लेकिन हमारी वह नैतिकता धर्म के आधार पर रहेगी कि धर्म इस तरह का निर्धारित है। अगर बहुत अधिक लगता हो तो कहा भी जा सकता है भाई देखिए ये अनावश्यक दिया जा रहा है, इतना जो है। ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी किए हैं, जैसे सबको कपड़े खरीद देना, जूते खरीद देना, कोचिंग करता था, लोग गिफ्ट देते थे तो हम नहीं लेते थे सब चीज़। है ठीक है, अब तो लेने वाला ही होता है, लेकिन लेने वाला उपहार भी न ले। उपहार के शब्द में नहीं होते थे, हम सर से बताते थे बात। जैसे समाज आपसे से बेहतर कौन जानेगा इस चीज़ को, लेकिन समाज में जो हम देखते थे वो हमें, जैसे हम आपको कुछ दे भी रहे हैं तो इस भाव से नहीं दे रहे हैं कि उसका वो एक पूजा के रूप में नहीं दिया, या हम हाँ, इनकी पूजा कर रहे हैं इस भाव से हाँ दिया जाए तो उसमें कुछ और भाव होता है ना। और ये गरीब हैं, इनके पास नहीं है, वहाँ दया भाव से। तो यहाँ जो भी कुछ दिया जाता है इस दया भाव से, या हमसे छोटे हैं इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि इनको कुछ दे देना, नौकर है मेरे इसलिए दे देना, भाव से। तो ये भाव जब होता था तो हमको बुरा लगता था। नहीं, ये भाव में हीनता तो आती ही है, तो मैं मना कर देता था। और जो उपहार के रूप में दिया जाता है वहाँ तो श्रद्धा होती है। अब हम लोगों के यहाँ हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि पैसा लें, हमारी ज़रूरत भर के लिए मैंने जितनी हमारी आवश्यकता है उतने भर के लिए पर्याप्त है, लेकिन फिर भी विवश हो करके न लें। अब जैसे आप बनियाइन ले आए, हमारे पास बनियाइन है, धैले रहेंगे और सुजाड़ा नहीं पड़ा, नहीं पड़ा 10-15 दिन तक एक बनियाइन जो पुरानी थी वही पहनते रहे। लेकिन अब ओकर गर्मी रहना ही गई कोई वो है चलन थोड़ा दिन एक थोड़े निकलनी। अब मान लीजिए हम न लेते तो क्या होता, मन में ठेस लगता कि नहीं? ऐसे लोगों का तो नहीं। जैसे एक हम सेलेक्ट हुई एक लड़की, तो वो हमारे लिए पैंट शर्ट लाई, तो ले आई तो हम उसको तुरंत उसी दिन बनवाए। और ऐसे ही एक डॉक्टर साहब हैं, वो जितने लोग थे सबको जो है पैंट शर्ट भेजे, तो हम मना कर दिए लेने से, क्योंकि जब वो भेज रहे थे तो हम खड़े थे सुन रहे थे, तो कहते थे हाँ जितने कर्मचारी हैं सबको दे देना, तो उस चीज़ को हम मना कर देते थे। ऐसी चीज़ों को तो कभी कभी हमको लोग कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा ईगो वाले आदमी हैं। अरे वो अपने दृष्टि से लोग सोचते हैं, भाव तो अपने अंदर होता है ना, हम क्यों नहीं लेते हैं। जैसे एक बार मेरा हाथ टूटा, बाइक से जा रहे थे, एक महिला ऐसे निकली, उनको बचाने से मेरे हाथ टूट गया था। तो हम गए, तो एक दिन तो पता ही नहीं चला, एक दिन हमारे क्लास वाइज पढ़ाए, दूसरे दिन गए प्लास्टर करवाए। तो जब प्लास्टर हो रहा था तो कोचिंग के जो डायरेक्टर थे हो गए और हमको 500 रुपये देने लगे, तो हम मना कर दिए थे। तो यही ओम सर उस दिन हमको बहुत समझाए कि बड़ा कोई कुछ करे तो कर लेना चाहिए। हमने कहा नहीं, बड़ा अगर वो मुझे इस रूप में देते कि वो मेरे बड़े हैं, वो तो इस रूप में दे रहे थे कि मैं उनका नौकर था, इसका हाथ टूटा इसलिए मुझे मेरा सैलरी देते हैं, वो सैलरी से मैं करा लूँगा अपना, मेरी सैलरी बढ़ानी हो बढ़ा दें, वो मुझे सैलरी में कुछ करना हो तो कर दें, इस तरह का उपहार मुझे नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, अगर यह है मतलब अब हमसे कहा जाए, पूछा जाए तो हम कहेंगे शिक्षा देना, शिक्षक हो करके जीवन गुजारना यह उत्तम है, सबसे बढ़िया है। वकालत में भले रुपया मिलता हो, नहीं मुझे रुपए की जरूरत नहीं है। हाँ तब ठीक है, वहाँ जितनी आपको सीखने में हो बाधा न हो, जैसे जो सिखाते हो उनका भी कुछ समय होगा, वे भी कुछ चाहते होंगे कि इतने समय तक आप हैं, तो उसमें भी बाधा न हो, और अगर सही जीविका का साधन हो तो शिक्षा ही हो। आजीवन जब तक रहते हैं और लोगों को जैसे शिक्षा के माध्यम से मान लिया जाए, कोई शिक्षक होता है धार्मिक भावना का, तो लोगों में वह धर्म की भी बात कुछ न कुछ संचारित करता है। कोई शिक्षक है
आज के युग में मदिरा पीना मांस खाना एक सहज हो गया है। एक दिन एक आती है पंडित जी हैं यहाँ के कुछ दूरी पर के, तो उनकी एक लड़की है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो कह रही थी कि लड़कियां शादी खोजी जा रही है और शाकाहारी ब्राह्मण नहीं मिल रहा। अरे नहीं मिलते हैं, सही बहुत मुश्किल हो गई है। भवनों खास होना। अरे ज्यादा खाते हैं, बहुत दिक्कत हो गई है आपसे हम बता रहे हैं। ही था आपका हमें नहीं। और लड़कों के लिए भी दिक्कत है कि शाकाहारी लड़कियां मिल जाए। बहुत हमारे मामा के लड़के की शादी में बहुत दिक्कत हो जाती है सब चीज़ों से। वो लोग भक्त हैं, उनके पिता भी मैंने पूछा, वही लोग आती हैं, दोनों बहन हैं और एक ही घर लोगों की शादी हुई थी, तो वही लोग आती हैं। उसमें कोई दुनिया की मने बात नहीं है, मने या नहीं बाबा या दवा। वो तो मान लीजिए संबंध हुआ तो कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वो बतिया चल जाला। लेकिन जब वो लोग आई तो इसी भाव से आई कि हम कैसे ध्यान करें, क्या है। तो मैंने पूछा कि माता जी ये आप लोगों को यह प्रेरणा कहाँ से मिली? तो बताएं कि हमारे पिताजी वकील थे, लेकिन वकालत नहीं करते थे। कहीं हेतिमपुर के पास के लोग रहने वाले थे, तो बताती थी कि हमारे पिताजी बहुत अच्छे वकील थे, लेकिन वकालत नहीं करते थे। वो लोग जो मामला होता था उसके बारे में जो उसके कानून विधान है वह लोगों को बताते थे, लेकिन वकालत करने नहीं जाते थे। और हम लोगों से यही पढ़वाते थे, रामायण पढ़वाते थे, गीता पढ़वाते थे, जप करना सिखाते थे, ध्यान करना सिखाते थे। तो बाबा हम लोगों को तभी से इसकी जो है इसका अभ्यास बन गया है। और हम लोग खोजते रहे, जैसे मान लिया जाए ये कुल विद्या बताने वाले ये सब अब कम लोग हैं। साधु संत जैसे पहले होते थे तो लोग जप ध्यान भी अपने नित्यचर्या में, नित्य के आचरण में लोग सम्मिलित करते थे कि इतना जप, इतना स्वाध्याय। अभी सब कम लोग हैं ही, और उसमें भी साधक लोग कम हैं। तो यहाँ किसी ने बताया तो लोग आने लगे, तो आती हैं कभी कभी महीने एक महीने में। तो वैसे वकील हैं और वकालत नहीं करते हैं, यही सब पढ़ते हैं। हम लोगों को भी पढ़ाए बाबा, वही लड़कपन से ही यही ध्यान करना सिखाए। अब मान लिया जाए ध्यान वान प्रक्रिया थोड़ा सा ये तो है ही, उनको कुछ शरीर विज्ञान भी पता रहे, कुछ और है तो और बढ़िया समझने में सुविधा होगी। तो जहाँ तक संभव होता है तो उनको समझाते हैं, लोग संतुष्ट भी हैं। तो अगर उस तरह का वकालत करना हो तब तो अच्छी बात है, लोभ बस न किया जाए ना, क्योंकि पहले ही निर्धारित किए हैं इस चीज को, पहले ही निर्धारित कर रहे हैं। हाँ, नहीं उपार्जन के लिए साधन तो कोई भी साधन समाज सेवा के लिए हो सकता है। स्वामी विवेकानंद का आदर्श सूत्र आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, आत्मा के मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए। एक ही साधन से दोनों लाभ हैं, आत्महित भी हो, आत्मा के मोक्ष का साधन भी हो और जगत का हित भी हो। आप वकालत करते हैं, आपका धन कमाना लक्ष्य नहीं है। आप करुणा के भाव से, जो लोग ऐसे हैं जो अपने लिए उतना रुपये नहीं कमा सकते हैं, उनकी कठिनाई को, उनके कष्ट को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। मने करुणा से प्रेरित होकर के आप करते हैं, तो वह आपके अंतर शुद्धि का साधन बन गया। उसी को उन्होंने शिव भावे जीव सेवा, शिव के भावना से, माने सब उनके अंदर भी शिव है, इस भावना से जीवों की सेवा
करें। तो आपका हो गया आध्यात्मिक साधना, अंतःकरण के शुद्धि का, और उनका सामाजिक लाभ हो गया। तो इस उद्देश्य से किया जा। पुराने लोगों में ऋषि महर्षि लोग होते थे, सब ऋषि हैं। आयुर्वेद के भी महर्षि चरक कहा जाता है, महर्षि सुश्रुत कहा जाता है। माने और जितने विषय के लोग हुए हैं विद्वान या उस पे साक्षात्कार करने वाले, सबको ऋषि कहा जाता है। तो जो लोग ऋषि हुए हैं वह इसी आदर्श को सामने रख करके यही कार्य किए हैं। यह नहीं कि वो एकदम फ्री रहे हैं। अगर एकदम फ्री रहे कोई तो लोग जो हैं उनको रहने भी नहीं देंगे। साधुओं में एक दृष्टांत लोग सुनाते हैं। कोई व्यक्ति किसी देवता की उपासना की तो वह देवता प्रकट हुए, शीतला देवी की। तो उन्होंने कहा कि वर मांगो जिसलिए तुम किए हो। तो इन्होंने कहा कि हमको वरदान दें कि दुनिया में कोई रोगी न हो। कहना यह संभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। यह संसार है, यहाँ संयमित भी रहेंगे, संयमित भी रहेंगे। रोग के फल को भोगने वाले भी आएंगे, आरोग्यता का फल भोगने वाले भी आएंगे। सभी आते हैं नहीं, मूर्खता का फल भोगने वाले मूर्ख होकर आते हैं, ज्ञान का फल भोगने वाले ज्ञानवान होकर आते हैं, गरीबी का फल भोगने वाले गरीब हो जाते हैं, भले धनवान के घर जन्मे। और जो है समृद्धि का फल भोगने वाले वह समृद्धि का लेकर के भाव आते हैं। तो दूसरा कोई वरदान मांग लो। तो कहा उन्होंने आप जो इच्छा हो वह दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ, कोई भी सूखा रोग का बच्चा होगा उसके नाक में एक बूंद अपना खून टपका दोगे तो वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सूखा रोग। गांव में आए बाबा, कहीं कोई माँ अपना एक सूखा रोग का बच्चा लेकर के आई। बाबा देखे तो अपना सुई से पोंछ करके एक बूंद उसने जो है खून उसकी नाक में डाल दिए, बच्चा ठीक हो गया। अब दूसरे दिन कुछ एक माताएं और आई, तीसरे दिन कुछ और आई। अब बात फैल गई। अब इतने लोग आ गए कि कुछ लोगों को बाबा दिए, कुछ तो कहे अब कल आप लोग आइएगा। तो लोग सोचे कि कल बारी आई कि नहीं आई। बाबा को लोग अपना पकड़ लिए और सुई लेकर के हमको एक बूंद चाहिए, हमको एक ही बूंद चाहिए। अब सब बाबा को पकड़ लिए और एक एक बूंद निकालने लगे। बाबा तो बेहोश हो गया। फिर बाबा को बेहोश होने पर भी लोग निकालते रहे। फिर बाबा मर गया तो लोग पेड़ में टांग दिए और टांग करके उसको ठोक ठोक करके कि एक बूंद निकल जाएगा। फिर उसके नीचे अग्नि लगाए, कुछ उसमें गर्मी पाएगा तो निकल जाएगा। तो इसीलिए हाँ, उपकार भी ऐसा होना चाहिए कि जिससे देने वाला भी उन्नत बने और लेने वाला भी उन्नत बने। किसी को कंधे पर ले जा करके पंगु बनाना या उपकार नहीं है। उनको इस तरह से उपकार किया जाए कि नहीं चल पा रहे हैं तो उनकी चलने की स्वतंत्र अपने आप में शक्ति आ जाए। चल रहे हैं, ठीक है, चलो।
तो यदि मान लीजिए उस तरह से हो जाएंगे तब तो लोग पकड़ लेंगे। उस तरह से भी नहीं होना है। मतलब सामान्य जो है हृदय का भाव कुछ और हो कि लक्ष्य तो यह नहीं है लेकिन इतना है, इतना फीस लगता है, थोड़ा लगता है, नहीं है तो जाओ, ठीक है, होना तो दे देना। यहाँ हमारे यहाँ एक वैद्य के यहाँ कभी आप गए थे दुबे जी के यहाँ? हाँ गई हैं। हाँ, वैद्य कहते थे उनका लड़का उठ रहा तो कुछ पैसा वैसा अगर न रहे तो कहाँ अच्छा फिर आके ले जाना। तो वैद्य कहते थे अरे भाई दे दो, ठीक है। वैद्य सीधे सरल तो थे ही, जो लोग नहीं देते थे कहते थे जा होइत दीह ना होइत न दीह, भगवान बहुत दिहले बात है। तो मतलब यह हृदय से भाव तो यह हो, ऐसा ना हो कि वह ठग बन जाए, वह लोभी बना हम निर्लोभी बना, या ठीक नहीं ना। जैसे हम हैं, अगर लोभ का त्याग करना, लोभ के वशीभूत न होना यदि आदर्श है, सुखद है, मनुष्य की उसमें उन्नति है, तो जो हमारे पास आया उसको भी देते हुए भी हमको यह चाहिए कि वह लोभी न बने, वह भी स्वावलंबी बने। तो इसलिए अब वैसे फ्री कर देंगे ना तब तक लोग पकड़ लेंगे और तो उसमें विवाद हो जाएगा। अरे कुछ निर्धारित हृदय का भाव हो, अपने अंदर भाव हो, लेकिन मान लीजिए कोई अधिक देता हो तो जितना आप अपने मन में न्यूनतम निर्धारित किए हैं उतना ही लेना चाहिए, कितना ठीक है, इतना आप ले जाओ, इससे अधिक